आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं सोमनाथ मिश्र, टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता है कि हमारा जो टॉक शो है, वो युवाओं को रोजगार के लिए या जो युवा जॉब कर रहे हैं, उनको अपना करियर डेवलप करने में किस फील्ड में जा सकते हैं। इससे पहले लोगों को ब्रेन जो है, जो उनका दिमाग है, वो किस फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जिसको जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग बोलते हैं। तो जो हमारे अतिथि हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं और वो इस पे चर्चा करेंगे। मैं अपने अतिथि का नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो चीफ स्माइल ऑफिसर फाउंडेशन में हैं। किरण बेदी के साथ 7 साल उनके एनजीओ के साथ जुड़ के इन्होंने काम किया है, 7 इयर्स काम किया है। बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने गेस्ट अतिथि मिस्टर सनी नागपाल जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है सनी नागपाल जी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हँसी-खुशी बाँटेंगे और थोड़ा अपने आप को प्रेरित करते हुए वो खुशबू फैलेगी जी, और बिल्कुल, अच्छा होगा सबके लिए। बिल्कुल। तो सनी जी, सबसे पहले आप ये बताएँ कि आप ये जो प्रोफ़ाइल है, जो डोमेन है जेनेटिक ब्रेन प्रोफ़ाइलिंग, ये बहुत ही नया चीज़ है। इनफैक्ट मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। तो इसमें आपने कैसे अपना करियर, आपने अपनी जर्नी बताएँ थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को? बस बहुत अच्छी शुरुआत रही 2018 में। मैं चिन्मया एजुकेशन सेल में था एंड उनके 100 स्कूल होते थे। तो जैसे ही वहां से नौकरी छूटी तो हम पहुंच गए जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग में। अगले ही दिन उन्होंने पूछा, जो हमारे सर हैं श्री रत्न स्वामी सर ने, हाँ जी, किसने बताया, क्या बताया? मैंने कहा कुछ नहीं पता मेरे को। तो जैसे ही उन्होंने मेरा ब्रेन प्रोफाइलिंग किया, मुझे प्यार हो गया कि अपने बारे में इतना कुछ जान सकते हो आप, कि आपकी टैलेंट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, जो इनबॉर्न ट्रेड्स हैं हमारे अंदर, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया या प्लानिंग हो गई या टाइम पे काम करने की आदत हो गई या किसी पे निर्भर रहने की आदत है या अकेले काम करने की आदत है। ये सब भगवान ने या प्रकृति ने अंदर डाल के भेजा है। इसीलिए कुछ एम्प्लॉइज जल्दी काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज आराम से करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज बहुत सारा काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सब मुझे जब जानने को मौका मिला, तो मुझे पता था और उन्होंने, रत्न स्वामी सर ने भी यही बोला कि जाओ बहुत सारे सनी को बताओ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बस उस बात पीछे मुड़ना था नहीं। हम ब्रेन का स्कैन करते हैं और सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऑलमोस्ट 20 ओह! साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट आपको 20 मिनट में देते हैं, बिना कोई सवाल पूछे। ओह! ये अच्छा। सबसे अच्छी बात है। तो फिर भगवान ने इतने मौके दिए, बहुत सारे परिवार से मिलना हुआ, बच्चों से मिलना हुआ कि आगे काम कैसे करें, कोर्स कैसे चुनें और वो सुख और शांति कैसे मिले और मजा कैसे आए लाइफ में। तो फिर भगवान ने ट्रेनर भी बना दिया और भगवान ने फिर थोड़ी-थोड़ी अकल बढ़ा के अब दूसरों की मदद करते हैं, जो नए टीम मेंबर्स आते हैं, जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं। सुपर, सुपर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है और मेरे ख्याल से नया डोमेन है। बहुत लोग अभी इसमें नहीं जुड़े होंगे। तो जो करियर बनाना चाहते हैं आपने कहा, उनसे आप कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसमें जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन ढूँढते हैं आप, जिनको करियर बनाना है, वो क्या होता है? एक साफ दिल, जो सेवा करना चाहता है, जो अपने आप को जानता है और जो 18 साल से ऊपर है। 18 साल के बाद हम देखते हैं कि वो एक ग्रेजुएशन वगैरह कर ले, कि उसकी थोड़ी बात में वज़न आ जाए और सीरियसनेस आ जाए। तो ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, वैसे 18 साल के ऊपर कोई भी ये कोर्स कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले अपने आप को जान लें
और अपनी सारी शक्तियां यूज कर लें। क्योंकि हम बोलते रहते हैं सोम भाई आप बदलो, फिर हम वाइफ को बदलते हैं, बच्चों को बदलते हैं। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी क्षमताएं यूज कर लें तो भी बहुत बड़े जीनियस बन जाएं। क्योंकि प्रकृति ने कोई पार्शियलिटी नहीं की है, पास खातरी नहीं की है, वो सबको एक जैसा प्यार करती है। सचिन तेंदुलकर को भी, सोम भाई को भी, अमिताभ बच्चन जी को भी, सनी को भी। तो भगवान ने भर भर के कूट कूट के हम सब में क्षमताएं डाली हैं, गुण डाले हैं, उसको सिर्फ यूज करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा इंप्रूवमेंट सबको चाहिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट वो खुद कर ले, और अगर कोई मदद करने वाला है, सच्चा पिता बनूं मैं, सच्ची माँ बनूं मैं, सच्चा दोस्त बनूं मैं, और उसका साथ दूं। पहले खूबियों को चमकाओ, और जो थोड़ा होमवर्क भगवान ने दिया है वो बैलेंस कर लो। होमवर्क के पीछे पड़ोगे और खूबियों को छोड़ दोगे तो जिंदगी को नर्क बनाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं। और दूसरों को सुधारना बंद कर दो। सही है। तो मैं एक एग्जांपल देना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। तो आप एक एग्जांपल दे के बताएं जिससे हमारे दर्शक जो हैं वो समझ पाए। देखो, अब आपने मेरे को शो में बुलाया, मुझे मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे बातें करना पसंद है। ब्रेन में 10 लोब होते हैं, 10 लोब में से जो बात करने वाला लोब है वो मेरा नंबर 2 पे है, इसलिए बातें करा लो। अब पैसे मिले ना मिले उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेन में एनर्जी है ओके। और ब्रेन को मजा आ रहा है ब्रेन की एनर्जी यूज करने में। और अगर मैं कुछ अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो लाइफ और खुशहाल हो जाती है। और अगर मेरे बोलने से किसी का फायदा हो रहा है तो ब्रेन में एनर्जी ऑलरेडी है, अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो फिर ब्रेन को ऑटोमेटिकली खुशी आती है और वो आसानी से हो जाती है। अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा सोम भाई तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूं। क्योंकि हम सब असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम गलत जगह अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। और क्या होता है कि बाकी सब तो जल्दी कर लेते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ। बाकी सब तो अच्छा भी कर लेते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो बंदा इसी कारण मन से, तन से कमजोर होता चला जाता है। ओके। अगर हमें सही दिशा मिल जाए फिर तो लॉटरी लॉटरी है। इसलिए बोला प्रकृति ने सबकी किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिखी है। तो ये जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं जो ये कब कितने छोटे बच्चों से लेके कोई एज लिमिट है इसमें या किसी का भी कर सकते हैं? 2 साल के से हम शुरू अच्छा, करते 2 साल के बच्चों से शुरू कर हैं। सकते हैं। क्योंकि हाँ हाँ। क्योंकि हमें सवाल जवाब नहीं करने हैं, हमें सुपर। आपसे कुछ नहीं पूछना है। हमारे पास एक मशीन है अच्छा। जो बिल्कुल जैसे आप भिंडी लेने जाते हो, भिंडी हम्म कैसे अच्छी होती है ना? हम्म। तो जैसे प्रकृति ने ये सब क्लू दिए हैं कि गाय कौन सी अच्छी है, घोड़ा कौन सा अच्छा है, वो एक्सपर्ट को पता होता है। वैसे ही ब्रेन के एक्सपर्ट को और प्रकृति ने एक इशारा दिया है, वो इशारा हमें पता है और हम सबको बांटते हैं। बहुत तो अच्छा। ये मम्मी के पेट में ही फिक्स हो जाता है। तो बेसिक ब्रेन डिजाइन, इसको ओके बोलते हैं नेचर। फिर ओके इंग्लिश में एक और वर्ड है नर्चर, उसको यूज भी करना है। ओके। क्योंकि भगवान ने तो सबको अच्छा बनाया है, कुछ लोग सही जगह उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसे डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसे बांट नहीं पाते। तो डेवलप भी करना है, बांटना भी है। अंग्रेजी में एक कोट है, डिस्कवर योरसेल्फ इज जॉय, डेवलप योरसेल्फ इज जॉय, एंड गिव इट अवे। ये तीनों करना है हम्म। तो फिर मैक्सिमम खुशी आ जाती बहुत सही। इस मशीन का नाम क्या है? है। ये एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, अच्छा। हाई रेजोल्यूशन। उससे हम फिंगरप्रिंट्स को पढ़ लेते हैं, उनके डिजाइन को जान लेते हैं। सुपर। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे देशों ने बहुत बड़ा काम किया है। ओके। अगर आप देखेंगे, रशिया और चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं, बहुत सालों से ले रहे हैं। उन्होंने यही स्टडी किया है, उन्होंने पढ़ाई के पीछे जोर नहीं दिया, उन्होंने स्किल्स के पीछे जोर दिया। उन्होंने ये पहचान लिया और उनके मेडल्स आने लगे। हमने नहीं जाना
और हम आज भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के पीछे भागते हैं, मार्क्स के पीछे भागते हैं, और बहुत दयनीय स्थिति है कि माँ बाप सिर्फ एग्जाम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लाइफ सक्सेस के पीछे आज भी कोई नहीं भाग रहा। वो कंप्लीट 10 के 10 ब्रेन लोब अगर बैलेंस किए जाएं, संपूर्ण विकास हो जाए, सर्वांग विकास हो जाए, तो लाइफ स्वर्ग से कम नहीं है। और भगवान पूछते हैं, भाई स्वर्ग कैसा था? अरे स्वर्ग के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो इस ब्रेन प्रोफाइलिंग से स्वर्ग का पता चलता है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं, तो हम फिंगरप्रिंट से जो 10 फिंगर्स हैं, तो उसमें आप ब्रेन प्रोफाइलिंग कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप मैं उस फील्ड को चुनूँगा। ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? करेक्ट, ओके। करेक्ट। तो यानी कि जो युवा हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपने क्षमताओं को पहचान सकते हैं इसके थ्रू और फिर उसमें मेहनत करके अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। इसमें एक और बात है, सिर्फ हुँ। क्षमताएं नहीं, हुँ, हुँ। अपनी पर्सनैलिटी को जाने ओके। कि क्या आपको मदद करने में मजा आ रहा है, क्या आपको सैक्रिफाइस करने में मजा आ रहा है, हेल्प करने में मजा आ रहा है, क्या मैं फीलर हूँ, पानी की तरह एडजस्टेबल हूँ, तो मुझे होटल में होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि वहां ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड काम हो रहा है। ओके। आप ह्यूमन बीइंग्स के हार्ट को टच कर, अगर आप देखोगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हुँ, या हुँ। इंजीनियर, मैकेनिकल हो या सिविल हो, वो मशीनों से काम कर रहा है, टूल से काम कर रहा है, बुद्धि से काम कर रहा है। तो वो भी अगर जान लोगे, तो बिल्कुल सही चेयर चुनोगे, सही डिपार्टमेंट चुनोगे, और नोट भी आएंगे और खुशी भी आएगी। कई जगह नोट बहुत है, और लेकिन खुशी नहीं खुशी है। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। डिप्रेशन का और बहुत बड़ा रीज़न है। करेक्ट, और मिड लाइफ करियर क्राइसिस पापा के जमाने में नहीं होती थी, क्योंकि पापा एडजस्ट करके चलते थे, हुँ, प्रेम में चलते थे, गुण होते थे, तब बिल्कुल। पूरी ब्रेन इस्तेमाल होती थी। आजकल हम सिर्फ मोबाइल पे लगे हैं या छोटी फैमिलीज हो गई हैं, तो पूरी ब्रेन का विकास नहीं हो पा रहा। और इसमें ना कई लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस सोच लेते हैं, हुँ, हुँ। लोन ले लेते हैं, लोन लेने की शक्ति होती है, हिम्मत होती है, और ओके। कई लोग नहीं भैया, हमें तो तनख्वाह वैसे है। तो इसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, इसका भी भेदभाव बहुत अच्छे से पता चल जाता है, और ये बहुत फायदेमंद होता है कि किस पे हमें पढ़ाई पे खर्च करना है, किस पे हमें बिजनेस पे खर्च करना है, किसमें हिम्मत है बिजनेस करने की, दूसरों को कमांड देने की, किसमें अच्छाई है अच्छा फॉलोअर बनने की, कौन दूसरों को नौकरी देने के लिए पैदा हुआ है, कौन नौकरी के लिए पैदा हुआ है। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, दोनों की जरूरत सुपर्ब! तो है। ये इस सारी चीज़ें रिस्क आप में पता हमारे लीडरशिप। ये सारी हाँ चीज़ें आप जी, पता कर लेते हो? हाँ जी, और वो भी 10 से 20 मिनट में, बिना एक्सीलेंट। कोई सवाल पूछे। सुपर्ब, सुपर्ब! और हमारी ब्रेन की स्पीड भी पता चलती है। आपको याद होगा आपकी क्लास में हुँ, हुँ। एक बच्चा यूं कंप्लीट करके बोलता था, फिनिश सर, फिनिश्ड मैम, कर लिया मैम। हुँ, हुँ। एक बच्चा बोलता था, मैम दोबारा बोली। हुँ। वो फिर फ्रेंड की कॉपी लेके नोट्स बनाता था। दोनों में खूबियां हैं, एक क्वांटिटी दे रहा है, एक क्वालिटी दे रहा है, एक ज्यादा काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, एक ऊपर ऊपर से काम कर रहा है ज्यादा जल्दी जाने के लिए, एक फरारी है, एक ट्रैक्टर है। दोनों की जरूरत है, हमें किसी को लेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी भी चाहिए, गहराई भी चाहिए, और विथ भी चाहिए, है ना। तो दोनों का ब्यूटीफुल मिश्रण है। दुनिया बहुत अच्छी बनाई है बनाने वाले, इसलिए ये गाने की जरूरत नहीं है, काहे को दुनिया बनाई। और बदलने की जरूरत नहीं है किसी को, वो अपने आप को पहचान ले, अपने आप से प्यार कर ले, तो जिंदगी खुशहाल है। सुपर्ब, सुपर्ब! तो सर एक बात बताएँ कि जैसे मान लो कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया लेट्स से और मैं अब हाँ जी, इसमें आना चाहता हूँ, अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो करेक्ट। कैसे करूँगा? मतलब क्या करूँगा मैं? तो पहला स्टेप है अपने को जानना,
तो आपकी अपनी पहले रिपोर्ट मिल जाए, तो ओके। वो है गुलाब जामुन खाना। अरे सनी का गुलाब जामुन खाया, अब बिना खाए आप दूसरों को बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। तो पहले गुलाब जामुन खाइए, चखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पसंद आए तो दूसरों को बोलिए ये गुलाब जामुन अच्छा है, आप भी लीजिए। फिर अगर आपको और मजा आने लगे तो रेसिपी जान लीजिए और खुद बनाइए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लीडर्स चाहिए, सबके अंदर लीडरशिप स्किल है। कोई प्रेम वाला लीडर है, कोई इंस्पायरिंग वाला लीडर है, कोई बिल्कुल सही करना चाहता है, खड़े हो जाओ, टाई सही होनी चाहिए, लाइन में आओ, वो भी एक लीडरशिप स्टाइल है। कोई अपनी ही चलाना चाहता है, ओबे नहीं करना चाहता, कोई ओबे करना चाहता है, सबको इंक्लूड करना चाहता है। हर लीडरशिप स्टाइल भगवान ने सही बनाया है, सबकी जरूरत है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक स्कूल में देखिए, छोटे बच्चों के साथ एलकेजी यूकेजी में, नर्सरी में, आपको ऐसा लीडर चाहिए जो चुनो मुनो नुनु, बाथरूम जाना है जाओ बेटा, आप ये नहीं बोलोगे नहीं इंटरवल में जाना है बस, रेसेस में जाना है बस। तो वहां पे बहुत प्रेम वाला लीडर चाहिए। और अगर आप ये देखो, अगर यही टीचर 12वीं में चली जाए तो बच्चे उनको रुला देंगे, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है। 12वीं में चाहिए एकदम दमदार टीचर जो अकल में बहुत शार्प हो, जवाब देना जानता हो और बड़े बच्चों को कंट्रोल करना जानता हो। यही कॉलेज में चलो, वहां पे कंट्रोल नहीं चाहिए, वहां पे बोलेंगे सोम भाई आप हो, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे, सोम आप जिम्मेदारी लो, आप आगे बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ाना है, वहां पे कंट्रोल नहीं चलेगा। तो ऐसे अगर आप देखें, भगवान ने सबको बेस्ट लीडर बना के भेजा है। उनकी चेयर सही होनी चाहिए, उनकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, बट उससे पहले अपने को जानो तो सही। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में तो भैया आत्म ज्ञान है, लेकिन पहले वर्ल्ड में तो जानो। बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि जैसे मान लो इसमें मैं अगर सही से अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अपने आप को समझ लिया, फिर आपने लर्निंग के बाद दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो आप इनके साथ मिलकर काम करें जो भी ये काम कर रहे हैं, या खुद का आप एक बना लें जहाँ पे आप लोगों को जो उनका जेनेटिक है, जो ब्रेन प्रोफाइल है, वो खुद से कर सके, आप एक संस्था बनाएं। तो सनी जी एक बात बताएं कि इसका स्कोप क्या है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर बात करें तो क्या स्कोप है इसका? बस भाइयों और बहनों, 130 करोड़ है हमारे भाई बहन, तो सबके पास ये पहुंचाना है, हर घर में पहुंचाना, क्योंकि एक है बाहर का कुरुक्षेत्र, एक है अंदर का कुरुक्षेत्र। जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग से ये दोनों कुरुक्षेत्र को हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, अपनी गाड़ी का मॉडल पहचान लेते हैं, अपनी गाड़ी में हाथ साफ कर लेते हैं। वो बहुत जरूरी है। अब बताओ किसको जरूरत नहीं है? क्योंकि सबको अपने जीवन की गाड़ी चलानी है। तो जितनी जल्दी मैंने अपने आप को जान लिया, उतनी खुद को शांति, भाई बहनों को शांति, पेरेंट्स को शांति, टीचर को शांति, स्कूलों को शांति, कॉलेज को शांति। और आपने 4 बंदे रखे, वो 4 महीने में ही गायब हो गए। इंटरव्यू में थोड़ी पता चलता है कौन टिक के काम करेगा, कौन कैसी प्रवृत्ति बिल, का है। बिल्कुल। तो रिक्रूटमेंट में शांति, सही बंदा आप भी चुनो, और शादी में भी शांति। शादी आप कुंडली मिलाइए, लेकिन ब्रेन प्रोफाइलिंग से बाद में एडजस्टमेंट कीजिए। फिर अपने बच्चे को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम तो डंडा लेके बड़े हैं, फर्स्ट रैंक चाहिए, फर्स्ट प्राइज चाहिए। और हमने ऐसे बहुत पेरेंट्स देखे, मेरा बेटा इंजीनियर, घर में 2 बच्चे हो तो और परेशान, बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटे को भी इंजीनियर में ही जाना। भैया छोटा बच्चा अंग्रेजी अच्छी बोलता है, बड़ा वाला नहीं बोलता है, हम पीछे लगे रहते। वो अलग काम के लिए आया है, वो अपना सफर अपने आप तय करेगा, और हो सकता है दूसरी गाड़ी पकड़ेगा। दूसरी गाड़ी पकड़े। आप सबको एक ही गाड़ी में लेके चल रहे हो,
ऐसे होता नहीं। सुनने में चाहे बड़ा आसान लगता है ये, लेकिन जब खुद को जान लेते हैं तो दूसरे को जानने की अकल आती है, नहीं तो दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं हम। बिल्कुल। अब जैसा कि ये पैंडेमिक हुआ है और अगर बिना पैंडेमिक का कोई क्वेश्चन आज के डेट में सही नहीं होता, तो कोविड टाइम में क्योंकि आप फिजिकल करते हैं, लोगों को फिंगरप्रिंट से चेक करते हैं, तो इन कोविड टाइम में तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा आप लोगों को? नहीं, कोविड टाइम में हमें इतना फायदा हुआ कि हम बहुत लोगों को ऑनलाइन माध्यम से काम करा सके, ओके। सिखा सके ब्रेन के बारे में। और अब मैंने आपको बोला था मुझे बातें करना पसंद है, हुँ, और आपने शो में भी बुला लिया, मुझे हुँ। बहुत मजा आ रहा है। तो कोविड टाइम में मैंने 350 वीडियो बनाई, क्योंकि एक्सीलेंट। बात करना पसंद है। अब मेरे को कोई मिलने का मौका नहीं मिल रहा, तो हम कैमरे से बात कर लेते हैं। तो यूट्यूब में गए हम। कोविड टाइम में क्योंकि जो बात करता है वो लिख भी सकता है, क्योंकि उसके पास शब्द का ज्ञान है। हुँ, तो मैंने 4 बुक लिखी, एक्सीलेंट। नो सेल्फ लव, सेल्फ सेलिब्रेट सेल्फ। तो ऐसे-ऐसे करके अगर अपने आप को जान लेते हैं, तो चाहे कोविड हो, चाहे कोविड ना हो, आप आनंद में रहेंगे। एक्सीलेंट। आपको हर दिन खुशी, हर दिन हँसी का आभास होगा। दुःख आएगा, लेकिन संतापेगा नहीं। बिल्कुल दुःख सही। आएगा नहीं, मैं नहीं बोलूँ, सबकी लाइफ में दुःख आता है, लेकिन जब आप अपने आप को जान लेते हो, तो गियर कौन-सा लगाना है, अपने आप को उठाना कैसे है, बाउंस बैक कैसे करना है, वो जान लेते हो। एक्स्ट्रा फिटिंग कौन-सी चाहिए, बाहर से सपोर्ट चाहिए या खुद का सपोर्ट चाहिए, किताब का सपोर्ट चाहिए या सुनने का सपोर्ट चाहिए? क्योंकि बोलने की शक्ति मेरा अच्छा है, सुनता नहीं हूँ मैं, तो वो भी सीखना पड़ेगा ना मेरे को। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। इसलिए लंबे-लंबे जवाब दे रहा हूँ नहीं, नहीं, सही है। मैं एक्चुअली आपकी बातों से इतना प्रभावित हो रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ आप बोलते रहो, मैं सुनता रहूँ। मैं। थैंक यू। तो सर ये बताएँ कि चीफ स्माइल ऑफिसर दिस इज़ द न्यू प्रोफाइल व्हिच आई हर्ड क्योंकि मैंने सीटीओ सुना, सीईओ सुना, सीएफओ सुना लेकिन चीफ स्माइल ऑफिसर इज़ समथिंग न्यू वर्ड। तो ये मतलब इनका क्या काम है? जैसे हँसाना तो ठीक है, स्माइल इज़ द वर्ड देयर तो पता है, लेकिन इसका और क्या-क्या मतलब जो अगर हम बात करें कि इनका स्कोप या रोल्स तो वो क्या होता है? सर इसका स्कोप इतना ही है कि जो भी मेरी डेज़िग्नेशन पढ़े, वो स्माइल करे। और जैसे ही ये लिंक्डइन पे मैंने अपडेट किया था, हुँ, हुँ। तो सब स्माइल करते थे। सब बोलते थे आई लाइक योर डेज़िग्नेशन। या ऑब्वियसली मतलब उनको पसंद आई और उन्होंने स्माइल किया। बस उसका पर्पस पूरा हो गया। अब ऐसी डेज़िग्नेशन कौन बना सकता है, ये सवाल। हुँ, ये हर कोई नहीं सोच पाता है, हर कोई हट के नहीं कर पाता है। मेरा दोस्त के ब्रेन में एक लोब उल्टा है। जिसका लोब उल्टा होता है, वो ही नया सोच पाता है, वो ही हट के काम कर पाता है। नहीं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग होती है, हुँ, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग। एक है थियरी, एक है यूँ कर देना। हुँ, तो मेरा दोस्त शुरू से स्कूल के टाइम से ही ऐसे काम करता है। थैली-वैली पहन के आ जाना, बोलना थैली को दूर भगा। पटाखे लगा के आ जाना, बोलो पटाखे नहीं जला। फैशन परेड में मैं कोट में जा रहा हूँ, वो चद्दर लपेट के आ रहा है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हुँ। इसके लिए अलग आइडिया चाहिए, खुद पे हँसने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी ने ये डेज़िग्नेशन बनाई थी, क्योंकि उसकी नज़र में मैं बड़ा खुशमिज़ाज बंदा हूँ। मैं बिल्कुल सही है। हमेशा खुश रहता हूँ, सकारात्मक सोच लेता हूँ। तो उसको लगा कि वैसे भी मैं कॉलेज-वॉलेज नहीं गया हूँ, हुँ, तो हुँ। इसको यही चीफ स्माइल ऑफिसर ही बना दो। तो ये कुछ ऐसे जब आहा एजुकेशन बनी, हुँ, तो हुँ। ये डेज़िग्नेशन मिल गई और सुपर। हमें बड़ी खुशी है
ये डेजिग्नेशन बहुत प्यारी है, बहुत काम आती है, मुझे याद दिलाती है कि आई एम दैट चीफ स्माइल ऑफिसर। मुझे जिंदगी में नाराज नहीं होना है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे नकारात्मक सोच नहीं रखनी है, मुझे कोसना नहीं है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है, मुझे शुक्राने में रहना है, मुझे ग्रेटिट्यूड माइंडसेट में रहना है, फिर मुझे विश्वास में रहना। तो ये बहुत आसान सी बात है। मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सब चीफ स्माइल ऑफिसर बन जाए। सुपर। मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि जैसे आप 7 सालों तक किरण बेदी के एनजीओ से जुड़े हुए थे, तो उसमें क्या सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व थे? वो भी बड़ा आसान सा काम था। मेरे से ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई तू करता क्या था, प्रोफाइल क्या था? बच्चों को प्यार कर। ये भी हमारे ब्रेन लोब में फिक्स है, क्योंकि मुझे बड़ों से डर लगता है या बड़ों से जमती नहीं है या बड़ों से बात करने की उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जैसे एक ट्रेनर को होता है, जैसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को होता है ना? तो मुझे बच्चों वाला लोभ जो है वो मेरा हाई। इसलिए बच्चों से प्यार करना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, बच्चों को स्माइल कराना, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, बच्चों से एक्टिविटीज कराना, ये सब 9वीं क्लास में शुरू हो गया। ओके। तो तब हमें लगता था कि हम तो भैया सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे थे कि ऐसी भगवान नौकरी देंगे और वहां पे हम बच्चों को प्यार करेंगे। तो किरण बेदी मैम की ऑर्गेनाइजेशन नवज्योति इंडिया फाउंडेशन 34 साल से सेवा कर रही है ओके। और वहां हजारों बच्चे हैं। तो उन हजारों बच्चों के परिवारों में स्माइल कराना, शिक्षा के माध्यम से, डांस, आर्ट, क्राफ्ट के माध्यम से, लीडरशिप, बाल गुरुकुल चलाते हैं हमारे बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चों को सिखाता है। तो सिर्फ इसमें प्रेरित करना, और इसमें हमें बहुत खुशी आई। 800 बच्चे 7,500 बच्चों को घर में पढ़ाते थे। वाओ। उनका घर सिर्फ 12 स्क्वायर मीटर का होता था, 18 स्क्वायर मीटर का होता था। हमारे बच्चे सारी फैसिलिटीज में करते हुए कुछ नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। जब वो बच्चा 12 स्क्वायर मीटर में रह के, बढ़िया पेन पेंसिल भी नहीं है उसके पास, लेकिन वो इतना कुछ कर पा रहा है, 10 बच्चों को शिक्षित कर पा रहा है, मम्मी पापा को लिखना सिखा रहा है, साइन करना सिखा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा रहा है, तो वो बच्चे हमारे बच्चों से कई गुना आगे हैं। अंग्रेजी नहीं आती होगी, गणित में कम होंगे, कोडिंग में कम होंगे, लेकिन हिम्मत में, दूसरे बच्चों को संभालने में, देने में वो बच्चे बहुत आगे हैं। तो ये इतना अच्छा काम कर रही है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन। सुपर, सुपर। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन सिर्फ ये नहीं कर रही है, वो यूथ को स्किल्स देती है, महिलाओं को एसएचजी ग्रुप्स में डालती है। तो महिला सशक्तिकरण, इतना बड़ा वर्ड मैंने हिंदी में बोला, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा काम कर रही है। गांव में पानी ला रही है, गुड़गांव, नया गांव में 55 से 100 विलेजेस तक में उनकी रीच है। बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम्स करती है, कॉन्फ्रेंसेस करती है। ये सब किरण मैम का कमाल है। वो हमेशा आगे का सोच लेती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम से पहले सोच लेती हैं, क्योंकि वो रोज बहुत सारी चीजें पढ़ती हैं और पूरा ग्लोबली सोचती हैं। सुपर। कभी भी उन्होंने छोटा नहीं सोचा। उनके पास कोई भी आइडिया लेके जाओगे तो वो बोलेंगे पूरे इंडिया में कैसे कर सकते, सबका भला कैसे हो सकता है। और वो एक और बात बहुत अच्छी बोलती है कि जब भी भगवान ने हमें कुछ दिया है, उसका एक महीना होता है कि मैंने तेरे को दिया, अब तू इसको मल्टीप्लाई कर और बांट, तू उसको दे जिसको मैंने पूरा नहीं दिया। तो वो एनजीओ के संदर्भ में बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और ये जीवन का मूल मंत्र है कि सुपर। देने वाला सदा सुखी, लेने वाला सदा दुखी। बस इतना ही। सोम का कोट ज्यादा अच्छा है।
सोम के पास तो कान में लगाने वाला भी है ना? तो जो भी है, तो लेने वाला या देखने वाला या उम्मीद रखने वाला सदा दुखी, बांटने वाला सदा सुखी, सुपर, आनंद में। सुपर, सुपर। सनी सनी जी, मुझे पता है कि आपका बिजी शेड्यूल है और आपने समय दिया अपने कीमती समय से निकाल के। तो मैं आपके लास्ट क्वेश्चन कह लो या क्लोजिंग कमेंट कह लो कि आप हमारे युवा के लिए क्लोजिंग कमेंट में क्या कहना चाहेंगे? हंसो हंसाओ, खुश रहो और खुशी बांटो, और एक दिए की तरह हमें जलना है। वो स्वयं जलता है और रोशनी होती है, रोशनी देता नहीं है। तो जब स्वयं जलेंगे, तपस्या में रहेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो लाइफ ऑटोमेटिकली पहले हमें रोशनी देगी, और दूसरों को जो भी पास होगा, हमारे जो भी हमसे टकराएगा, उसे हिम्मत और रोशनी मिलेगी। सुपर। तो सनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो टॉक शो विद सोम में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।